किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों अभी जो बारिश हो रही है और अभी एक दो दिन और होने वाली है, तो इस बारिश में जो हमारे किसान भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत सारे किसान भाइयों को नुकसान झेलना पड़ा होगा। नुकसान किस तरीके का झेलना पड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ किसान भाई हैं उन्होंने सरसों की बुवाई कर दी थी और जैसे ही सरसों की बुवाई की उसके बाद रेन हो गई, तो रेन के कारण अब उसमें जो सरसों की उन्होंने बुवाई की है फसल की, तो उसमें जर्मिनेशन नहीं आएगा। जर्मिनेशन ना आने के कारण अब उनको दोबारा से बुवाई करनी पड़ेगी, तो जिससे उनका जो पहला जो भी बीज पे पैसा था वो टोटल वेस्ट गया, या उसकी खेत की तैयारी में जुताई में जो भी उन्होंने खर्चा किया था वो टोटल उनका वेस्ट चला गया। उसी तरीके से आपने किसी अन्य फसल की बुवाई की थी तो उसमें भी सेम समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से मान लीजिए आपकी धान की फसल थी और आपने धान की फसल की अभी कटाई की थी, लेकिन उसको निकाला नहीं था, वो खेत में पड़ा हुआ था कटने के बाद। अब रेन हो गई, रेन के कारण खेत में पानी भर गया, तो आपके जो धान है वो जो चावल है या उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, धान आपका काला पड़ जाएगा और जिसकी वजह से उसका जो मार्केट प्राइस है आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए आपने कोई भी स्प्रे किया था अपनी फसल पर, स्प्रे के बाद बारिश आ गई, तो जो स्प्रे पे आपका पैसा था वो टोटल वेस्ट गया। उस पर जो मेहनत थी आपने किया था या लेबर से कराया था वो टोटल वेस्ट चला गया। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। या मान लीजिए आपने कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगाई हुई थी और उसमें ज़्यादा पानी भर गया, उसकी वजह से उसमें गलन की समस्या आ सकती है, डैम्पिंग ऑफ की, या जो विल्ट की समस्या है वो आपको देखने को मिलती है। तो इससे जो हमारी फसल है वो ख़राब हो सकती है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ये नुकसान हमारे जो फार्मर हैं उनको झेलना पड़ा होगा, उठाना पड़ा होगा। ये बारिश के अंदर बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने ये झेला होगा। लेकिन क्या हम इस नुकसान से बच सकते थे? तो देखिए मेरा सवाल है, जी हाँ बिल्कुल हम बच सकते थे टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी क्या कि देखिए अभी आप जिस भी रीजन में रहते हैं, देखिए वैसे तो हमें जो न्यूज़ चैनल पे जानकारी मिल जाती है कि अगले वेदर कैसा होने वाला है, यानी कि बारिश का पहले से ही जो समाचार है न्यूज़ चैनल है वहाँ से पता चल जाता है कि तब से तब तक बारिश है हो सकती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई न्यूज़ चैनल नहीं देखते, उन्हें नहीं पता चल पाता है। तो देखिए आपको क्या करना है सिंपली, और देखिए न्यूज़ चैनल में स्टेट वाइज बताते हैं, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर जगह रहते हैं वहाँ का कैसे पता करें, तो उसको पता करने के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन खोलिएगा, जैसा कि मैं खोल रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको इस पर आप गूगल ओपन करिएगा। देखिए एंड्रॉयड फ़ोन आपके परिवार में ज़रूर होगा, हर फार्मर के पास होगा। यदि आपको चलाना नहीं आता है तो अपने बच्चे से, अपने बेटे से जो भी हैं, तो उनसे आप पता कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो यूज करते ही होंगे। तो देखिए गूगल ऐप खोलेंगे। गूगल ऐप खोलने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि वेदर अपडेट डालेंगे। पहले आपको लोकेशन ऑन करना है, अपने लोकेशन ऑन कर देंगे, फिर वेदर अपडेट डालेंगे। तो अगले 10 डेज का जो वेदर है, यानी कि अगले 10 दिनों का जो वेदर है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा कि अगले 10 दिनों में कब बारिश होगी, मौसम खुला रहेगा, आसमान साफ रहेगा, हवाएं कितनी तेज चलेंगी, ये सब कुछ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि बारिश होने के कितने % चांस हैं अगले 2 दिन तक, 3 दिन तक। आप देख पा रहे होंगे, या हवाएं किस स्पीड से चलेंगी, जिस भी डेट पे मैं क्लिक करूंगा उसी के हिसाब से बताएगा। तो 10 डेज का जो वेदर है हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो देखिए मैं भी ऐसे ही चेक करता हूँ। जब भी अभी हमें क्या था कि हमें भी सरसों की बुवाई करनी थी, तो मैंने पहले से ही ये चेक कर लिया था, तो मुझे पता चल गया था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बारिश होगी, और बारिश हुई, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, यानी कि सरसों की बुवाई नहीं की, जिसकी वजह से मेरा जो पैसा था, यानी कि सीड पे जो भी खर्चा था, मेरा सीड सेफ हो गया, यानी कि मैं अब उसको बाद में सोइंग कर सकता हूँ, और जो भी खर्चा होना था जुताई पे वो हमारा बच गया। उसके साथ साथ देखिए हमने कुछ सब्जी वर्गीय फसलें भी लगाई हुई हैं, जैसे कि हमने कॉलीफ्लावर लगाई हुआ है, यानी कि फूल गोभी, कैबेज, बंद गोभी लगाई हुई है, पेपर मिर्ची लगाई हुई है। तो देखिए हमने क्या किया कि मैं जो वेदर अपडेट है वो चेक करता रहता हूँ, तो मुझे पता था कि अगले उस डेट से उस डेट तक रेन हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, 90% दिखा रखा था, तो मुझे पता था रेन होगी। तो मैंने क्या किया, अपनी क्रॉप में पानी ही नहीं दिया, यानी कि इरिगेशन नहीं किया। तो इरिगेशन ना करने के कारण तो मुझे पता था कि तब तक रेन होगी, तो मिट्टी एकदम सूखी हुई पड़ी थी। तो हमारे यहाँ पे अभी रेन हुई है, तो उसकी वजह से क्या है कि पानी की ज़रूरत थी हमारी फसल को, तो रेन हो गई, तो वो क्या हुआ, पानी बैलेंस हो गया, यानी कि मैनेज हो गया।
तो इस तरीके से भी हम काफ़ी हद तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। मान लीजिए मैं सिंचाई भी कर चुका होता और उसके बाद रेन हो जाती तो मेरी जो फसल थी वो उसको डैमेज होना तय था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पानी भर जाता, पहले से उतनी नमी होती और फिर पानी बारिश हो जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस थे। लेकिन मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया। कैसे? वेदर अपडेट चेक करके। तो आप भी ऐसे चेक करके आप अपने जो नुकसान है कहीं ना कहीं उसको बचा सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए धान की फसल जिन लोगों ने काट दी थी, हमारे किसान भाइयों ने, तो हम उसको नहीं काटते। यदि हमारी उसको नहीं निकाल सकते उतने कम समय में, झाड़ नहीं सकते, उसको नहीं उठा सकते थे, तो हम उसको कम से कम काट के खेत में नहीं छोड़ते, या फिर हम इमीडिएट लेबर लगा के उसको कटाई करके और तुरंत उसको उसकी जो भी हम झाड़ते हैं उसको कैसे भी निकालते हैं, जैसे भी आप करते हैं, तो उसको ला करके हम घर ले आते यदि हमें पता होता। तो हम इस तरीके से काफ़ी हद तक जो नुकसान है, जो बारिश से होने वाला नुकसान है, उससे बच सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हमें स्प्रे करना है तो हमें पता होगा कि बारिश हो सकती है, चांसेस हैं, तो हम उस दिन स्प्रे स्किप कर देंगे, क्योंकि कम से कम हमारा जो लॉस है वो नहीं होगा। तो हम जैसे ही बारिश के चांसेस कम हो जाएंगे, वेदर हमें क्लियर दिखेगा, तो हम जो है अपना स्प्रे कर देंगे। तो इससे हम काफ़ी हद तक अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो हर किसान भाइयों को ये जो गूगल पे वेदर अपडेट है ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लाभ इससे उठाता हूँ, तो क्यों ना आपको भी उठाने चाहिए। तो देखिए हम इसके लॉस को, जो हमारा बारिश से होने वाला लॉस है, उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, अपनी फसल को सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसको शेयर कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।